औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है सहाफ़त। बीए थर्ड ईयर सहाफ़त को हम रीड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 30, यानी ये वाली बुक जिससे मैं आपको जो है वो पढ़ाऊँगा, पेज नंबर 30। जो क्वेश्चन नंबर है इसका 2, अबलाग के मुख्तलिफ अंदाज और ज़राए बयान करें। अब गौर करें सवाल के ऊपर, एक तो अंदाज है और एक ज़राए है, यानी कि वो कौन से तरीके ऐसे हैं, अंदाज है जिसे हम बात कर सकते हैं। नंबर 2, और वो कौन कौन से ज़राए हैं, किनसे बोला जाता है। ये आज के सवाल के अंदर हम जो है वो पढ़ेंगे अबलाग के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आती है ज़ुबान। ज़ुबान पॉइंट नंबर 1 पेज नंबर 31। हर शख्स जब तक वो ज़िंदा है वो अबलाग करता है, यानी कि जो है वो ज़ुबान का सहारा लेता है। ज़ुबान के ज़रिए ही एक शख्स जो उसके ख़यालात होते हैं, जो तजर्बात होते हैं, जो जज्बात होते हैं, वो सारा कुछ ही जो उसका अजहार है, जो उसके जहन के अंदर जो मवाद होता है, वो दूसरे बंदे को अपनी ज़ुबान के ज़रिए ही समझाता है। अब चाइना के अंदर चले जाएं, वो चाइना वाले ज़ाहिरी तौर पर तो वो अबलाग करेंगे, लेकिन वो किस चीज़ से अबलाग करेंगे, वो ज़ुबान के ज़रिए अबलाग करेंगे। इस तरह अमेरिका में चले जाएं, वहाँ इंग्लिश बोली जाती है, वो भी जो है वो अबलाग करेंगे, किसके ज़रिए, ज़ुबान के ज़रिए अबलाग करेंगे। पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर पंजाबी ज़ुबान में अबलाग करेंगे, वो किसके ज़रिए, ज़ुबान के ज़रिए। यानी कि ज़ुबान वो वाहिद ज़रिया है जो सब ज़राए से, यानी कि अगर तहरीरी अबलाग हो गया, इशारे का अबलाग हो गया, कोई भी अबलाग हो गया, वो सबसे ज़्यादा जो अबलाग होता है वो ज़ुबान ही वो वाहिद ज़रिया है जिससे जल्द हम जो है वो अबलाग कर सकते हैं दूसरे शख्स के साथ। यानी कि ज़ुबान भी अबलाग का अगर हम कहें कि सबसे बड़ा ज़रिया है, तो ये कहना जो है वो कोई गलत नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, तहरीरी अबलाग। तहरीरी अबलाग, तहरीरी अबलाग। अब तहरीरी अबलाग क्या है? तहरीरी अबलाग वो अबलाग होता है जो हमारे जहन के अंदर, यानी कि जो है वो मूवमेंट कर रहा है, हरकत कर रहा है, जो हमारे ख़यालात के अंदर होता है, हम उसको क्या करते हैं, हम पेंसिल से पकड़कर कॉपी के ऊपर लिख देते हैं। इस चीज़ को कहते हैं तहरीरी अबलाग। तहरीरी अबलाग अगर मैं कहूँ कि ज़ुबान के अबलाग से ज़्यादा बेहतर है, तो ये ठीक होगा, क्योंकि अगर मैं कोई वादा करता हूँ, कोई प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपके साथ कोई वादा कर लेता हूँ ज़ुबान के ज़रिए, तो 5-7 दिन के बाद मैं वो वादा नहीं निभाता, यानी कि जो है मुकर जाता हूँ, तो ये अबलाग जो है वो नहीं इतना कारआमद। लेकिन अगर आप कोई तहरीरी अबलाग करते हैं, अगर 2-3 बंदे आपस के अंदर जो बैठ जाते हैं, कोई पंचायती फैसला हो जाता है, जिसे हम कहते हैं स्टाम हो गया, रजिस्ट्री हो गया, ये सारे क्या है, तहरीरी अबलाग। और तहरीरी अबलाग को लिखने के लिए हम कौन सी अपनी हिस्स यूज़ करते हैं, आँखों की। यानी कि आँखों के ज़रिए जो हम देखते हैं इर्द गिर्द के बारे में, उन चीज़ों को भी हम जो है तहरीरी अबलाग में जो है वो लिख सकते हैं। अपना हर किस्म का जो है वो लिटरेचर, जो स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, वो अपना मवाद जो है वो तहरीरी अबलाग में जो है वो लिखेगा। यहाँ तहरीरी अबलाग की जो है वो एक नाकामी भी है। अगर ज़ुबान पीछे है ना, तो तहरीरी अबलाग की भी एक नाकामी है। तहरीरी अबलाग की ये नाकामी है, इस तहरीर को सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही यानी कि जो है वो लिख सकते हैं तहरीर, लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं वो क्या करेंगे, अपनी बात मनवाने के लिए, अपने दलाइल देने के लिए, उनको तो कोई तहरीर लिखनी नहीं आती, वो ज़ुबान से सहारा लेंगे। यानी ये एक कमी है तहरीरी अबलाग के अंदर। अब नेक्स्ट चले जाए, अशारात व अलामात। अशारात व अलामात। इशारे और अलामात क्या हैं?
आप सड़क के ऊपर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा शाम का टाइम है, ट्रैफिक है, एक रेड लाइट जो है वो ऑन होती है, ट्रैफिक सिग्नल जिसको हम बोलते हैं, तो जितनी ट्रैफिक है वो रुक क्यों जाती है? क्यों रुक जाती है? उस रंग के अंदर क्या छोड़े आप जाएं, लेकिन वो तहरीरी इबलाग आपसे बात कर रहा है, हुकूमत की तरफ से ये हुक्म है कि जब भी ये रेड लाइट जो है वो ऑन होती है तो सारी ट्रैफिक को रुकना पड़ेगा। जो कोई नहीं रुकेगा तो क्या होगा? उसको जो है वो सज़ा दी जाएगी, उसका चालान काट दिया जाएगा। ये है इशारे। अब एक इसकी मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ। आपके घर कोई मेहमान आ जाता है, यानी आप कहीं गांव में रहते हैं तो वो गाड़ी में जो है वो आ रहे हैं, आप दूर से सड़क के अंदर जाकर खड़े होकर ऐसे ऐसे इशारा करना शुरू कर देते हैं, ऐसे ऐसे जाके, तो वो कौन सी चीज़ है जो उनको बता देती है कि आप वहाँ खड़े हुए हैं? यानी कि इससे साबित हुआ कि जो इशारे हैं, जो हवाले हैं, ये भी हमसे बातें करते हैं। जैसे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं ऐसे ऐसे कहते हैं, यानी कि अल्लाह हाफिज़, यानी कि वो हमसे जो है वो बात कर रहे हैं, हमसे यानी कि जो है वो इस तरह यानी कि सलाम दुआ ले रहे हैं। इसके अलावा अबलाग, जो इशारों का अबलाग है, ये भी एक ज़बान है जो कि बकिया अब जो है वो दारों के अंदर जो है वो पढ़ाई जा रही है, जिससे हम गूंगों की ज़बान बोलते हैं। मतलब कि जो मुंह से बोल नहीं सकते, अब वो किस तरह अबलाग करेंगे? वो जो है वो एक दूसरे को इशारे करके, यानी कि हमें उन चीज़ों का नहीं पता चलता, लेकिन अगर आप कोई जो है वो बोल नहीं सकते, यानी कि सुनते हैं बोल नहीं सकते, वो इशारे के साथ वो दूसरे को यानी को अपनी बात जो उसके ज़हन के अंदर है वो यानी कि अपनी बात इस तरह दूसरे बंदे को जो है वो पहुंचाएंगे। ये है इशारे वाले। नेक्स्ट चले जाएं खुद कलामी। खुद कलामी खुद कलामी क्या चीज़ है जी? आपने कभी देखा होगा कि बाद लोग ऐसे बैठे होते हैं बड़े अफसरदा से, आप उससे पूछते हैं भाई क्या हुआ है, व्हाट हैपेंड विद यू, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? वो कहेगा यार कुछ नहीं। अब वो बड़ा परेशान होगा, उसने किसी के पैसे देने होंगे या किसी से कोई पैसा लेना होगा, वो अपने ज़हन के अंदर बातें कर रहा है, हिसाब किताब कर रहा है। अगर उसको जो है वो किसी जो है वो अपना माल के अंदर पैसों की बचत जो है वो कम हो रही है, रुपयों की बचत कम हो रही है, तो वो परेशान होगा। लेकिन अगर उसको जो है वो रुपये ज़्यादा बच रहे तो वो बड़ा खुश होगा। हम कहेंगे यार आज तुम बड़े जो है वो दुखी नज़र आ रहे हो, आज तुम बड़े जो है वो खुश नज़र आ रहे हो। वो क्यों होता है कि वो उस वक़्त इंसान बैठ के चेयर के ऊपर बैठ के, कुर्सी के अंदर बैठ के, या शादी पर जाता है वहाँ कहीं बैठा ऐसा गुम होता है, तो वो अपने आप से बातें कर रहा होता है, किसी और से नहीं बातें करता, वो अपने आप से बातें कर रहा होता है। इस तरह आप बाद का ऐसा होता है कि आप हंस रहे हैं, हम दूसरा बंदा कहता है आप यार हंस क्यों रहे हैं? वो कहता है कोई बस वाकया याद आ गया। यानी कि उस वक़्त भी आप जो है वो अपने आप से बातें कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं खुद कलामी, यानी कि अपने आप से जो है वो बात करना, इस चीज़ को कहते हैं हम खुद कलामी। खुद कलामी ये चीज़ होती है कि अगर आप कोई टीवी देख रहे हैं, आप कोई केबल देख रहे हैं, या कोई मोबाइल के ऊपर चीज़ जो है वो देख रहे हैं, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगे आप उसको जो है वो सोचते हैं, यानी कि खुद से बात करते हैं, तो चैनल को लगा रहने देते हैं। अगर नहीं तो आप उसको जो है वो आगे नेक्स्ट यानी कि अगले चैनल के ऊपर जो है वो चले जाते हैं। इस चीज़ को जो नहीं कहते हैं खुद कलामी, यानी कि जो है वो अपने आप से बातें करना, अपने आप से। अब साइंस क्या कहती है? कोई इंसान जितना मर्जी चाहे वो जल्दी मैंने सोना है आज, तो वो रात को उसका दिमाग भी उसके साथ बातें करेगा ज़रूर सोने से पहले, कि सारा दिन तुमने किस तरह गुजारा, आज तुमने कोई नमाज़ पढ़ी है या नहीं पढ़ी, या इस तरह के मामलात अदा किए हैं या नहीं किए। वो दिमाग दोबारा रिपीट करेगा सारे दिन के काम, फिर जो है वो आपको नींद आएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंस कह रही है, किताबों के अंदर लिखा है कि रात को इंसान के साथ उसका दिमाग भी अपने आप से जो है वो बातें करता है। ये है खुद कलामी। पेज नंबर हमने आज 30 पर क्वेश्चन नंबर अबलाग के मुख्तलिफ अंदाज और ज़राए बयान करें, ये हमने रीड आउट किया है। इसके बाद जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वो है इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि दो तरफ़ा अबलाग, इसको हम पढ़ेंगे। अगर मैं
बहुत यानी कि लेंथी सवाल कराऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे, जिससे जो है वो एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना काम काफ़ी है, यही आप कर लें अच्छे तरीके के साथ, इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता करते जाएं और आप देखना कि आपके नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे। उम्मीद है बच्चों कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।